की वीडियो में हम बात करेंगे अरे इंस्ट्रक्शन इन स्मॉली। ठीक है, किस तरीके से अरे को दिखाया जाता है स्मॉली पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है अरे इंस्ट्रक्शन इन स्मॉली, और यहाँ से जो फर्स्ट नोड मैंने डाली है वो एक इंस्ट्रक्शन पे डाली है। ठीक है, तो ये अरे के लिए एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है न्यू अरे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये एक एम्प्टी अरे को क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो देखो मैंने टाइप लिखा हुआ है, फिर वी बी रजिस्टर लिखा है, फिर वी ए रजिस्टर लिखा है न्यू अरे के सामने। ठीक है, तो टाइप क्या होता है, टाइप देखो यार डेटा टाइप अरे का लिखा होता है यहाँ पे टाइप की जगह पे। ठीक है, जो भी डेटा टाइप होगा अरे का वो लिखा होगा, और यहाँ पे वी बी रजिस्टर पे, ठीक है, जो वी बी रजिस्टर है उस पर साइज मेंशन होगा, मतलब साइज स्टोर होगा अरे का। ठीक है, और वी ए पे रेफरेंस होगा उस अरे का। ठीक है, मतलब मेमोरी में वो अरे कहाँ पे है वो चीज़ मेंशन होगी वी ए पे। ठीक है, रेफरेंस का मतलब आप समझते होंगे। और इसके बाद जो तीन इंस्ट्रक्शन है गाइस, जैसे कि फील्ड न्यू अरे स्लैश रेंज और फील्ड अरे डेटा। ठीक है, तो गाइस इन तीनों का काम सेम ही रहता है लगभग। ठीक है, एक जैसा ही काम रहता है, बट इनका अलग अलग मेथड होता है चीज़ों, मतलब रजिस्टर में अरे के डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, किस तरीके से रहता है वो मैं आपको डेमो प्रोग्राम में दिखाऊंगा। अभी के लिए तुम ये समझ लो कि ये तीन क्या करते हैं जब हम किसी एरे को इनिशलाइज कर देते ना गाइस, मतलब इनिशलाइज मतलब जॉब प्रोग्राम में जिस तरीके से एक इंट नाम का एरे बनाया, इंट ए नाम का एरे बनाया, इसको पहले से ही चीज़ें इनिशलाइज कर दी, मतलब 1 2 3 इसमें डाल दिया। ठीक है, तो इसको यह दर्शाया जाएगा किसकी सहायता से, या तो फील्ड न्यू अरे की सहायता से। ठीक है, और या तो फील्ड न्यू अरे रेंज की सहायता से, या तो फील्ड डेटा अरे। ठीक है, अब इनके मेथड्स अलग अलग हैं चीज़ें स्टोर करने के, किस तरीके से डेमो प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो गैस हम आ चुके अपने जावा टू स्मॉली आईडी पे, और सबसे पहले हम देख रहे होंगे न्यू इंस्ट्रक्शन के लिए कोड। ठीक है, तो ये जावा प्रोग्राम है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो ये वो लाइन है, ठीक है, जो जाके कन्वर्ट होगी स्मॉली पे न्यू इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स के लिए। ठीक है, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स अरे एंड न्यू इंट इक्वल्स टू 3, मतलब एक अरे ना ARR नामक हमने वेरिएबल अरे बना रखा है, एंड उसका साइज़ हमने 3 सेट किया है। ठीक है, इतनी ज़्यादा तो तुम आती होगी। एंड मैं जैसे इसको स्मॉली में कन्वर्ट करूँगा, बस ये रहा हमारा स्मॉली प्रोग्राम। और यहाँ पे इस लाइन पे देखो 17 नंबर लाइन पे ये रहा हमारा न्यू अरे का सिंटैक्स। ठीक है, न्यू अरे, और V0 पे क्या होगा हमारा, V0 पे होगा हमारा रेफरेंस इस अरे का। ठीक है, एंड इस V0 पे साइज़ होगा, और देखो आई होता है इंटीजर टाइप डेटा। देखो हमारे अरे का टाइप इंट ही था अगर तुम्हें ध्यान हो तो। एंड गज एक चीज़ और बता दूँ मैं तुम्हें, ये आई के सामने अगर तुम्हें एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वन डिमेंशनल अरे। ठीक है, वन डिमेंशनल अरे होता है, अगर आपको किसी भी डेटा टाइप के आगे इस तरीके से साइन दिखा तो समझ जाना वो एक अरे को दर्शा रहा है। ठीक है, वो अरे का डेटा टाइप है। और अगर ये दो दिखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से अगर दो दिखेंगे तो समझ जाना टू डायमेंशनल अरे है। ठीक है, आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आई होगी। एंड एक और चीज़ देखो, यहाँ पे V0 में 3 जा रहा है यहाँ पे अगर तुम्हें ध्यान हो तो, और ये V0 यहाँ पे है। इसका मतलब देखो साइज़ ही मेंशन था, ठीक है, साइज़ ऑफ अरे, क्योंकि अरे का साइज़ 3 ही था। आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आई होगी। अब गाइस देखो इस सिंटेक्स को ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने क्या किया है, इंट अरे, एक अरे बना ARR अरे बना रखा है इंट टाइप का। ठीक है, उसके बाद न्यू इंट, और उसमें चीज़ें इनिशियलाइज़ कर दी हैं 1 2 3। ठीक है, अब इस सिंटेक्स से आगे के 3 जो भी इंस्ट्रक्शन थे ना आगे के, वो मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं इसको स्मॉल में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखो मेरा जो एक जावा टू स्मॉली कन्वर्टर है, इसने देखो गाइस यूज़ किया है उस अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, इतना कोड लाइन ऑफ कोड देखना, इसने यूज़ किया है फिल अरे डेटा का। ठीक है, फिल अरे डेटा का। इस चीज़ को यार गाइस देखो, ये फिल अरे डेटा
की जगह यूज़ कर सकता था फील्ड न्यू अरे डेटा का भी, ठीक है, उसका भी यूज़ कर सकता था। अब देखो मेरे वाले जो ये कन्वर्टर है जावा टू स्मॉली, इसने इसका यूज़ क्यों किया, देखो गाइस ये जो है ना फील्ड अरे डेटा, ये अच्छा रहता है मतलब बाकी फील्ड न्यू अरे और फील्ड न्यू अरे रेंज से, ठीक है, क्योंकि इसमें कम रजिस्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो मेरे प्रोग्राम ने मतलब मेरे कन्वर्टर ने, ठीक है, इसका ही यूज़ किया, ठीक है। इस वजह से मैं आपको फील्ड न्यू अरे का सिंटेक्स नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बट उसका सिंटेक्स भी मैं आपको दिखा दूंगा जुगाड़ करके। बट फिलहाल के लिए तुम फील्ड अरे डेटा को समझो, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, देखो न्यू अरे तो क्रिएट होगी होगी, ठीक है, ये तो कहानी है ही, क्योंकि अरे तो क्रिएट होगी, चीज़ें इनिशियलाइज़ करो या ना करो, ठीक है। अगर तुम इनिशियलाइज़ करते हो तब भी अरे बनता है। देखो साइज़ तो 2 ही था क्योंकि 2 एलिमेंट ही डाले थे हमने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। एंड यहाँ पे देखो न्यू अरे बना, ये हम समझ चुके हैं, इंटर टाइप ही था, इंटीजर टाइप था। इसमें V0 में वो चीज़ होगी साइज़ ऑफ अरे, एंड इस वाली V0 में होगा हमारा रेफरेंस ऑफ अरे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ फील्ड अरे डेटा, इसमें क्या है, देखो इस V0 में तो रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो L0 पे इसने लेबल किया है, ठीक है, L0। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, L0 पे आ जाओ, L0, ठीक है। L0 पे अब देखो क्या लिखा है इसने, डॉट अरे डेटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है, 4 बाइट है इसका मतलब, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पे 8 लिखा होगा तो आपने समझना है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग का डेटा। एंड 2 लिखा होगा तो शॉर्ट होता है उसका मतलब, और 1 लिखा होगा तो बाइट होता है, ठीक है, 1 लिखा होगा तो बाइट, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए लिखा है 4 इंटीजर, मतलब ये इंटीजर टाइप डेटा है जो हमने अंदर डाला था, ठीक है। और ये हेक्सा डेसिमल वैल्यू में स्टोर करता है चीज़ों को, ठीक है। ये हेक्सा डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, तुम समझते होंगे हेक्सा डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या क्या इनिशियलाइज़ किया था, देखो 1 और 3 डाला था ना अरे पे, तो ये 1 3 की हेक्सा डेसिमल वैल्यू और 3 का हेक्सा डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। और ये इंटीजर टाइप डेटा को दिखा रहा है 4 की वजह से। अगर 8 होता तो लॉन्ग, 2 होता तो शॉर्ट, और 1 होता तो बाइट, ठीक है, 4 की जगह। और यहाँ पे लिखा है एंड एरे डेटा, ठीक है, यहाँ पे एरे बंद हो रहा है, कुछ ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा प्रोग्राम, और तुम्हें फिल अरे डेटा का सिंटेक्स समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आउटपुट ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा बाद पे, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम इस तरीके से न्यू ना फील्ड अरे डेटा काम करता है वो चीज़ समझो, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अरे को। एंड अब बात करेंगे हम फील्ड न्यू अरे का सिंटेक्स कैसा रहता है, ठीक है। तो मैं उसको यहीं पे कॉपी करूँगा। तो वैसे देखो यार, मैंने सिर्फ उतने ही पार्ट का सिंटेक्स उतारा है, ठीक है। तो फील्ड न्यू अरे क्या करता है, देखो ये एक एक करके यार गाइस, देखो सबसे पहले एक एक करके जो भी हम वैल्यूज़ डालेंगे उनको लोड करता है यार रजिस्टर पे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के हिसाब से मैं बताऊँ तो हमने सिर्फ 1 और 3 डाल रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 होंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि 2 है नहीं हमारे इसमें। एंड यहाँ पे भी मैं रजिस्टर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो फील्ड न्यू अरे का सिंटेक्स ये क्या करेगा, एक एक करके वैल्यू रजिस्टर में डालता है, ठीक है, इस तरीके से कॉन्स्ट की सहायता से। और उसके बाद फील्ड न्यू अरे उन रजिस्टर्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेता है, एंड टाइप यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, इंटीजर टाइप डेटा था, फिर ठीक है रेफरेंस फिर ये V3 में डाल देता है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उसका रेफरेंस ये फिर V3 में डाल देता है और यूज़ करता है इस चीज़ के लिए, किसका, मूव रिजल्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जिस तरीके से ना गाइस हम यहाँ अगर एलिमेंट बनाते रहे अरे पे, मान लो मैंने यहाँ पे 2 भी डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, एंड 5 डाल दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया ना। तो यहाँ ये क्या कर देगा, ये कॉन्स्ट के लिए रजिस्टर बढ़ाते जाएगा, ठीक है, और उन सब एलिमेंट को स्टोर करते जाएगा। मतलब यहाँ पे एक कॉन्स्ट अभी देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग टाइप अरे बना रखा है। अब इसके लिए क्या होता है, ठीक है, तो देखो मैंने इस मॉली में कन्वर्ट किया इसको, तो यहाँ पे देखो न्यू अरे भी बना और उसमें 3 एलिमेंट भी गए, ठीक है। बट एक चीज़ तुम देखोगे, कॉन्स्ट 1 ए पुट यूज़ हो रहा है, एंड देन कॉन्स्ट 2 ए पुट यूज़ हो रहा है, कॉन्स्ट से 5 के लिए भी सेम चीज़ करेगा, और जितने भी तुम एलिमेंट डालोगे उसी तरीके से कॉन्स्ट बनाते जाएगा और उनकी वैल्यू को यहाँ भी बढ़ा देगा। मतलब जो फील्ड न्यू अरे है, फील्ड न्यू अरे अब इन रजिस्टरों को यहाँ भी अपने कर्ली ब्रैकेट्स में इनिशियलाइज़ करेगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, V1 को भी डाल देगा, V2 को भी, V3 को भी, ठीक है।
इसी तरीके से तुम जितने बनाते जाओगे उतने कोई ऐड करते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यार इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से देखो ये अब अच्छी प्रैक्टिस तो तुम्हें नहीं लगी होगी क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर इनको यहाँ पे यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसी कारण मेरे जो जावा 2 स्मॉली कन्वर्टर है इसने उसका यूज़ किया था, फील्ड अरे डेटा का, ठीक है। फील्ड अरे डेटा का मतलब क्योंकि उसमें इस तरीके से रजिस्टर यूज़ नहीं करने पड़ रहे थे यार। अगर मान लो एन डेटा है तो इस तरीके से तो यार ये क्या कर देगा, एन रजिस्टर थोड़ी डालोगे तुम, ठीक है। और इसी तरीके से रेंज क्या करता है, यहीं पे वो भी समझ लो रेंज का क्या रहता है कोड, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लैश रेंज हो, ठीक है, फील्ड न्यू अरे स्लैश रेंज, तो वो कुछ नहीं करेगा, बस इन रजिस्टर को एक एक करके ना लिख के V0 से V3, ठीक है, एंड रजिस्टर बीच में कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे तुम्हें, इस तरीके से V3 कर देगा। मतलब एक फर्स्ट रजिस्टर को लेगा और एक लास्ट रजिस्टर को लेगा जहाँ पे डेटा स्टोर है, मतलब V0 और V3 को, और इस तरीके से दिखा देगा उधर को। सिर्फ इतना करता है रेंज, ठीक है। तो ये उतने तो दिखेंगे नहीं तुम्हें, फील्ड न्यू अरे रेंज और फील्ड न्यू अरे, ठीक है। तो मैं सिंटेक्स में बता दे रहा हूँ, क्या पता कभी दिख गए तो इनका ये मतलब होता है। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग टाइप अरे बना रखा है। अब इसके लिए क्या होता है, ठीक है, इसको इस तरीके से फील्ड न्यू अरे स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। जिस तरीके से इंटीजर को करा था उसी तरीके से स्टोर करता है। तो देखो वही क्या है, V0 पे स्ट्रिंग को लिया है 1 स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो, और 2 स्ट्रिंग जो ये है ये, एंड 4 स्ट्रिंग भी है यहाँ पे 4 स्ट्रिंग, और फिर वही क्या है कर्ली ब्रैकेट्स में सारे रजिस्टर को रख लिया है, एंड उनका टाइप जो कि है हमारा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, L जावा /lang/ स्ट्रिंग, एंड उसके बाद इस सारे के रेफरेंस को V3 में डाल दिया, मतलब ठीक है, V3 में यूज़ किया मूव रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट का।